सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस पे स्वागत है। और ये है हमारे सीरीज का सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रति त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। और हम लोग जानते हैं कि इससे जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है रेजोनेंट फंक्शन के बारे में, जहां से बोर्ड में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को पढ़ा है तो आपके 10 में 8 नंबर पक्का है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो आपके 10 में 10 नंबर क्लियर है पूरी तरीके से। और जो प्रति त्रिकोणमितीय फलन है ये आता है अलजेब्रा में, और यहां से कुल 6 नंबर के क्वेश्चन कब मतलब पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ उन्हीं सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे कि हमारा 6 नंबर यहां से कंफर्म हो जाए। देखो यार, मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ने में बहुत बढ़िया हो तो आपका 6 में 6 नंबर क्लियर है पूरी तरीके से। अगर आप पढ़ने में थोड़ा कम भी बढ़िया हो तब भी आपका 6 में 6 नंबर क्लियर है यार। बस मैं इस वीडियो में जितना पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ लो। और देखो यार, मैं आपको बता दूं कि सीरियसली बता रहा हूं, बिल्कुल मैं जो देखो 13-14 वीडियो बना रहा हूं हर चैप्टर का। अगर 13 चैप्टर है तो 13 वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो यार देखो, मैथ में अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप इन 13 वीडियो को बार बार करके देख ले रहे हो, देखो यहां पर जितने भी घंटे की वीडियो बन रहे हैं यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने साल भर में जो भी पढ़ा उसका पूरा का निचोड़ है, ठीक है। तो अगर आपने मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप इन 13 वीडियो को बार बार करके देख सकते हो, तो आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में लगा सकते हो। तो ऐसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और देखते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप का के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यार, मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे एक सवाल दिया रहता है, कहता है इसका मुख्य मान निकालो। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि cos इनवर्स -1/2 और कहेगा इसका मुख्य मान निकालो। या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन देगा sin इनवर्स √3/2 इसका मुख्य मान निकालो। तो देखो यार, क्वेश्चन का मुख्य मान कैसे निकालते हैं। तो देखो यार, मुख्य मान निकालने के लिए देखो ऐसा तो नहीं कि मैं कोई जादू बता रहा हूं और आप लोगों को जादू सीख करके बोर्ड एग्जाम में जाके फूंक दोगे कापी में तो नंबर पा जाओगे, ऐसा कुछ तो है नहीं यार। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वो कॉन्सेप्ट जो है उसको हम क्लियर करेंगे कि ये सब क्या है यार, ये सब ऊपर पता नहीं माइनस लिखा हुआ है, ये सब क्या चीज है। तो इसके बारे में फटाफट हम लोग जान लेते हैं, फिर क्या करके सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो और देख लेते हैं उसके बारे में फटाफट। देखो, हम लोग जानते हैं ये साइन। अगर मैं कह दूं साइन 30 डिग्री तो बराबर क्या होता है 1/2। और मैं पहले बता दूं कि आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30, 45 इस सारे मान होते हैं, ये मान आपको मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम तो जाओ टेबल को आप याद कर लो फटाफट, ठीक है। क्योंकि वो अगर नहीं आएगा तो यार फिर आप कैसे इस सारे क्वेश्चन को लगा पाओगे। वो तो मस्त है, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो देखो, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है। अब अगर ये साइन को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 30, और ये जाएगा उधर तो साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये सिर्फ साइन है, लेकिन यहां पर क्या है, साइन इनवर्स है। तो जब ये साइन रहेगा तो इसको बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन जब ये इनवर्स में रहेगा तो इसको बोलेंगे प्रति त्रिकोणमितीय फलन। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे अगर कहीं पर साइन है खाली, कॉस है, टेन है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर ये लोग कहीं पर हैं तो इसको बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन अगर यहां पर -1 तो इसी को बोलते हैं यार प्रति त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। और दोनों में एक खास डिफरेंट होता है जो यहां पर जानना बहुत ही जरूरी है। देखो, त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है कि इसके जस्ट बगल में जो दिया होता है ये कोण होता है, लेकिन जो आता है ये संख्या होती है। जैसे इसके जो अगर ये जैसे ये साइन है ना, तो इसके बगल में जो रहेगा ये कोण रहेगा और ये जो मिलेगा ये संख्या रहेगा। लेकिन प्रति त्रिकोणमितीय फलन के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। अगर ये प्रति त्रिकोणमितीय फलन है तो इसके बगल में जो रहेगा वो संख्या रहेगा और जो आएगा वो कोण रहेगा। इतनी बात समझ पाएगी नहीं क्या, कि अगर ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इसके बगल में जो रहेगा वो रहेगा कोण। त्रिकोणमितीय फलन के बगल में कोण होता है और बराबर जो रहता है वो संख्या। लेकिन प्रति त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है, उसके बगल में जो रहता है वो संख्या होता है और जो आता है वो होता है कोण। तो ये रहे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखो एक चीज, अगर मैं कह दूं cos इनवर्स -1/2 और मैं पूछूं इसका मुख्य मान निकालो, तो मैं आपको बता दूं यार, देखो जैसे ये साइन इनवर्स है, ये cos इनवर्स है, ये टेन इनवर्स है, ये सेक इनवर्स है, कॉसेक टेकॉट इनवर्स, ये जो सारे के सारे इनवर्स है, इन सभी इनवर्सों का एक मुख्य मान होता है। मुख्य मान माने क्या होता है, तो मुख्य मान का मतलब होता है यार सबसे कम मान और सबसे अधिक मान के बीच का जो मान होता है उसको बोलते हैं मुख्य मान। जैसे ये मार्कर दिख रहा है ना,
मार्कर। तो मार्कर क्या है कि यहां से लेके मार्कर का जो उच्च वाला मान है वो ये है, जो निम्न वाला मान है वो ये है, तो ये बीच वाला जो मान रहेगा उसको बोलेंगे मार्कर का मान और इसी को बोलेंगे मुख्य मान। मुख्य मान को परिसर बोलते हैं, मुख्य मान का परिसर। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि सबके मुख्य मान परिसर क्या होता है, और ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे सारे क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, साइन इनवर्स। साइन का जो मुख्य मान होता है, ध्यान देना, यहां पर जो ये पाई है, पाई को बोलेंगे 180। अब आप बोलोगे सर पाई को तो 22/7 बोलते हैं, तो बिल्कुल यार पाई को 22/7 बोलते हैं, लेकिन वो संख्या में बोलते हैं, यहां पर हम कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, साइन इनवर्स, तो साइन का जो मुख्य मान होता है वो होता है -π/2। पाई माने क्या, 180/2, तो ये 90 हो गया, यानी -90 से +90 तक। समझ पा रहे हो कि नहीं? साइन इनवर्स का जो मान होता है, जो मुख्य मान होता है, जो परिसर होता है, परिसर माने क्या, परिसर माने कि साइन की वैल्यू इन्हीं के बीच में रहेगी, ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम। देखो जो साइन की वैल्यू होती है वो -90 और ये है +90, तो ये -90 है तो -89, -88, -87, -80 भी आएगा, इन बीच में कहीं 0 भी आएगा। फिर समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे -1, -2, -3, -90 तक इधर जाएगा, और इधर 0 आ गया तो +1, +2, +3, +4, +5 और ये +90। तो ये -90 से लेकर के +90 के बीच में होता है साइन इनवर्स का मान, और इसके साथ साथ इसमें -90 भी शामिल होता है और +90 भी शामिल होता है। तो साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो क्या होता है, -90 से +90 तक, -π/2 से +π/2 तक, ये होता है साइन इनवर्स की वैल्यू। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब साइन मान लो वैल्यू दे दिया साइन इनवर्स 1/2 और कह रहा है इसका मुख्य मान निकालो। तो इसका मुख्य मान निकालने का यह मतलब है कि जब आप साइन इनवर्स का मान निकालोगे तो साइन इनवर्स का मान जो भी आएगा अगर वो इसके बीच में है तो कहोगे जो आया वो मुख्य मान है, लेकिन अगर जो यहां पर आया अगर इसके बीच में नहीं है तो कहोगे मुख्य मान नहीं है। तो कैसे लगाया जाएगा बाद में चर्चा करेंगे, पहले सबका मुख्य मान देख लो फटाफट। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और कोसेक इनवर्स का मुख्य मान भी यही होता है, यानी क्या -π/2 और गामा ये क्या tan π/2। बस क्या होता है इसी में से 0 को निकाल दिया जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो साइन का मुख्य मान ये है, कोसेक का मुख्य मान ये, यानी कोसेक का जो मुख्य मान है वो भी -90 से +90 के बीच में है। इसमें ये और ये दोनों शामिल है, क्योंकि यहां पर बंद ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब ये भी शामिल है उसी में, लेकिन ब्रैकेट खुला होता, ऐसे होता छोटा ब्रैकेट होता, इसी को बोलते हैं खुला ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये और ये शामिल नहीं है। तो कोसेक इनवर्स की वैल्यू -90 से +90 के बीच में है, इसमें ये दोनों भी शामिल है, +90 -90 भी, लेकिन इसमें से 0 को निकाल दिया गया है। जैसे -90 से +90 के बीच में 0 आता है, इसे 0 को निकाल दिया गया, मतलब 0 नहीं रहेगा, बाकी और सब लोग रहेंगे। ठीक है, मतलब ये 0 निकाल दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग कॉस की, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है 0 से पाई तक, यानी 0 से 180 के बीच में होता है, जिसमें 0 भी शामिल होता है, 180 भी शामिल होता है। ठीक है, कॉस की जो उल्टा वैल्यू होती है वो होती है सेक इनवर्स, और सेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो यही होता है, यही माने क्या 0 से 180 के बीच में होता है, लेकिन 0 से 180 के बीच में 90 आता है कि नहीं, तो 90 को निकाल दो इसमें से, यानी अगर 90 आएगा तो वो सेक इनवर्स के बीच में नहीं रहेगा। 90 माने क्या π/2। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी जो कॉस इनवर्स की वैल्यू होगी वो 0 से 90 के बीच में होगी, मतलब 0 से 180 के बीच में होगी, 0 और 180 भी उसमें शामिल रहेगा। लेकिन जो सेक इनवर्स है इसका जो परिसर होता है वो 0 से 180 तक तो होता है, लेकिन इसी के बीच में 90 आता है, 90 शामिल नहीं है, 90 को निकाल दो, बाकी 0 से लेकर के 180 तक जो मान आएगा वो सेक इनवर्स का क्या होगा, परिसर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग tan की। tan इनवर्स का परिसर क्या होगा, तो बिल्कुल tan इनवर्स का जो परिसर होता है वो यही होता है, जो साइन का परिसर होता है ना वही tan का भी होता है। तो साइन का यही है, तो यानी -90 से +90 तक। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, तो फर्क ये होता है कि जो साइन का परिसर होता है उसमें -90 +90 भी शामिल है, लेकिन जो tan का परिसर होता है इसमें -90 और +90 शामिल नहीं है, इसलिए यहां पर लगाते हैं खुला ब्रैकेट। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यू है वही वैल्यू tan की ही भी है, बस इसमें बंद ब्रैकेट है, मतलब ये और ये शामिल नहीं है।
लेकिन जो कॉस की वैल्यू है, कॉस की, वही tan का उल्टा क्या होता है, कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स, तो सेक की वैल्यू क्या है, सेक की वैल्यू सॉरी साइन की वैल्यू tan की हो गई, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट की। तो ये क्या है 0 से 180, 0 से पाई तक, बशर्ते ये बंद ब्रैकेट है, ये क्या हो जाएगा खुला ब्रैकेट, यानी 0 180 के बीच के मान रहेंगे, लेकिन 0 180 शामिल नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर शामिल रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहां पर जो मेन चीज था वो हम लोग ये जान गए कि जो जितने भी इनवर्स होते हैं सब मुख्य मान क्या होता है, और ये जानना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि ये जानेंगे। अब जैसे मान लो हम इसकी वैल्यू निकाले, अब यहां पर जो हमको एंगल मिला, जो कोण मिला, क्योंकि इतना बराबर तो एंगल ही आएगा ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साइन 30 बराबर 1/2, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो ये जो बराबर आया वो कोई ना कोई कोण आया, तो इसके बराबर कोई ना कोई कोण आएगा, बशर्ते ये जो कोण है वो उसके परिसर के बीच में रहेगा, तो कहोगे वो मुख्य मान है, लेकिन परिसर के बीच में नहीं रहेगा तो कहोगे वो मुख्य मान नहीं है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब चलते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यार, इस पे आधारित बोर्ड में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको पहले मिटा दे फिर बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस पे आधारित बोर्ड में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो 2 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से, देखो जैसे मान लो मैं कह दूं साइन इनवर्स 1/2, फिर मैं कह दूं कॉस इनवर्स 1/2 या कुछ भी कह लू रूट में 3/2, फिर कह दूं tan इनवर्स क्या रूट में 3, फिर क्या बोल दूं कॉट इनवर्स, अरे जो भी बोल दो 1, फिर क्या कोसेक इनवर्स, जो भी बोल रहा हूं तू बोल दो, फिर सेक इनवर्स क्या बोल दो 1 बोल दो। देखो मैं आपको यहां पर बता दूं कि बोर्ड में जो मुख्य मान पूछता है, मुख्य मान पूछने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि इन्हीं में से कोई ना कोई दिया रहेगा और यहां पर प्लस रहेगा, कुछ नहीं है मतलब यहां पर क्या रहेगा प्लस रहेगा। और सेकेंड तरीका ये रहेगा कि यहीं पर माइनस रहेगा, जैसे मान लो साइन इनवर्स -1/2। तो अगर कॉस का पूछ रहा है तो ये यहां भी क्या करेगा, कॉस इनवर्स माइनस रूट में 3/2। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 2 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के ये वाले कि यहां पर प्लस होते हैं, सेकंड टाइप में क्या होता है यहां पर माइनस होते हैं। तो ये प्लस वालों को कैसे लगाओगे, माइनस वालों को कैसे लगाओगे, दोनों को लगाने का तरीका अलग अलग है। तो पहले हम प्लस वाले का देख लेते हैं। प्लस वाले का माने पहले हम इसका तरीका देख लेते हैं। जैसे मान लो ये पहला वाला है साइन इनवर्स 1/2। अगर हमको निकालना है इसका मुख्य मान, तो मुख्य मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, बराबर थीटा मान लोगे। तो बराबर क्या करते हैं, बराबर मान लेते हैं थीटा। अब ये जाएगा उधर, तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और बचेगा इधर क्या 1/2। अब ये चीज तो मालूम होना चाहिए कि साइन कितने की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बता दिया। अगर आपको नहीं मालूम है तो जाओ टेबल पे याद कर लो। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 30 माने क्या होता है π/6। इसी हट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ गया π/6। और हमको इसका मुख्य मान निकालना था, मतलब थीटा का मान निकालना था। यहां पर हमको थीटा का मान निकालना था। थीटा का मान जो आया है π/6 यानी 30, वो क्या साइन के परिसर में है क्या, साइन का परिसर क्या होता है, साइन के मुख्य मान का परिसर क्या होता है। तो मैंने बताया -90 से +90 के बीच में, जिसमें -90 + 90 भी शामिल है। तो ये जो 30 आया क्या इसमें है कि नहीं, ये 30 इसमें शामिल है कि नहीं, तो बिल्कुल ये 30 में शामिल है। तो क्या करोगे इसके बाद, बोलोगे कि ये जो है वो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, इस पूरे का, -π/2 से +π/2 का। ये जो π/6 आया वो इसमें है। ये जो 30 है वो -90 से +90 के बीच में है, नहीं है क्या। देखो यार, ये -90 है और ये +90 है, बीच में कहीं 0 आएगा, फिर 10 20 30 भी यहीं पे आएगा, तो है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो कहोगे ये साइन इनवर्स का मुख्य मान है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। वैसे जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इसी तरीके से लगाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन माइनस में आ रहा है, माइनस में मतलब क्या, अगर यहां पर निगेटिव आ रहा है तो उसको कैसे लगाओगे आप, तो देखो उसको भी लगाने का बिल्कुल यही तरीका है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कॉस वाले होते हैं, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और ये जो कॉट, ये और ये और ये, अगर इनके और इनके पहले यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो इनको लगाने का बिल्कुल अलग तरीका होता है। लेकिन
अगर इनके और इनके और इनके पहले माइनस आता है तो उनका लगाने का तरीका यही है। जैसे मैं आपको बता दूं दोनों एग्जांपल लेकर के, तो देखो यार, जैसे मैं कह दूं साइन के लिए कि साइन माइनस रूट में 3/2 इसका मुख्य मान निकालो, तो मैंने क्या बोला कि कॉस, कॉट और सेक के लिए अलग मेथड है नेगेटिव वाले के लिए, लेकिन बाकी जो 3 लोग हैं इनके लिए वही मेथड है। तो क्या करोगे, माना इतना बराबर थीटा, ये जाएगा इधर तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस रूट में 3/2। अब ये देखो साइन थीटा है और साइन कितने की वैल्यू रूट में 3/2 होती है, तो साइन 60 की वैल्यू रूट में 3/2 होती है। 60 माने क्या, π/3, इसी को 60 बोलते पर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इससे कटेगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, -π/6। और -π/6 माने क्या होता है, -60। तो क्या -60 इसके परिसर में है क्या, तो इसका परिसर क्या है, -π/2 से +π/2 की ओर, यानी -90 से +90 की ओर। तो ये जो -60 है वो इनके बीच में है, तो कहोगे ये एलिमेंट है। समझ पा रहे हो, तो ये एलिमेंट है, मतलब इसका जो मुख्य मान है वो क्या होगा, -π/3 होगा। लेकिन अगर ये इसके पहले माइनस आ गया, अगर आप इसको इस मेथड से लगाए तो पूरी तरीके से आप गलत हो जाओगे। अच्छा गलत क्यों हो जाओगे यार, तो गलत इसलिए हो जाओगे ना, देखो ध्यान से, क्योंकि इसका जो मुख्य मान होता है वो होता है 0 से 180 के बीच में, और इसका भी जो मान होता है वही होता है 0 से 180 के बीच में, इसका जो मान होता है वही इसका भी होता है 0 से 180 के बीच में, बस इसमें क्या होता है 90 शामिल नहीं होता है। तो जिसका भी मान 0 से 180 के बीच में है उनको अगर निगेटिव में है और आप इस तरीके से लगा देते हो तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो निगेटिव में है, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर वो निगेटिव में है तो इसको आप किस तरीके से लगाओगे, तो देखो जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, cos इनवर्स रूट में 3/2 और वो किस में है, निगेटिव में। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर मान लेते हैं थीटा, ये तो करते ही है बराबर थीटा, cos को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर माइनस रूट में 3/2, फिर cos थीटा। अब देखो cos कितनी की वैल्यू रूट में 3/2 होती है, तो होती है cos 30 की वैल्यू रूट में 3/2, ये हो जाएगा cos 30 माने क्या, π/6, यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन इज दैट यार, अगर इसको हम काट दें तो थीटा बराबर -π/6 आएगा, और -π/6 माने क्या होता है, तो -π/6 माने होता है 30, -30 और 0 से 180 के बीच में -30 नहीं आता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, इसीलिए अगर हम कहते हैं थीटा बराबर -π/6 ये हमारा मुख्य मान है, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट, तो कैसे लगाओगे इसको, तो करना क्या है, यहां पर कुछ भी बुद्धि लगा करके जो ये -30 आ रहा है इसको हमको क्या करना है, प्लस में लेके आना है, क्योंकि जब तक वो प्लस में नहीं आएगा तब तक वो 0 से 180 के बीच में आएगा नहीं, क्योंकि 0 से 180 के बीच माने क्या, प्लस में होनी चाहिए, वो भी 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। देखो यार, जब भी इन तीनों में से ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो सिंपली इसके बाद क्या करना है, यहां पर लिख देना है cos 30 बराबर, यहां पर इसको बाहर ला सकते हो तो ये हो जाएगा cos और ये हो जाएगा π/6। इसके बाद क्या करना है, ये हो गया cos थीटा, यहां पर देखो ये माइनस है, फिर लिखते हैं यहां पर cos, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, पाई माने 180 से इसी को घटा देंगे, π/6। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो ऐसा मैंने इसलिए कर दिया ना, क्योंकि देखो cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस cos π/6, यही तो आएगा, बिल्कुल यार यही आएगा, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू फिर यही आएगी, तो यही आएगी, मतलब या सिंपली कुछ नहीं करना है, 90 में से घटा देना है बस। लेकिन ध्यान देना, अगर वो साइन रहेगा तो साइन रहने पे क्या होता है, अच्छा साइन रहेगा तो होगा ही नहीं, बस करना क्या, 90 में से घटा देना है बस। ठीक है, तो ये cos से cos कट जाएगा और थीटा इक्वल टू क्या आएगा, पाई माइनस π/6, और इसमें से ये घटा लो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा इनका मुख्य मान। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ गई है। अब बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हैं, उनको मैं लेकर के आपको समझा देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हम केवल एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन को लेकर के आपको समझाएंगे कि कैसे आप इसको लगाओगे। ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, cos इनवर्स -1/√2, इसका हमको निकालना है मुख्य मान। तो मुख्य मान निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर मान लेते हैं थीटा। अब ये जाएगा उधर तो ये हो गया cos थीटा बराबर क्या, -1/√2। अब ये हो गया cos थीटा
कॉस कितने की वैल्यू होती है इतना, तो माइनस कॉस 1/2 कॉस 45 की वैल्यू कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। इसके बाद क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या करेंगे, ये कॉस ही रहने देंगे, बस क्या करेंगे पाई में से इसको घटा देंगे पाई बाई 4। देखो समझ पा रहे हो कि नहीं। अब कॉस से कॉस कट गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस पाई बाई 4, बशर्ते आपको इसमें से घटा देना है। घटाने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा मुख्य मान। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो पहले ये देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन है, प्लस वाला है कि माइनस वाला है। प्लस वाला है तो सिंपली लगाओगे, माइनस वाला है तो यहां पर देखना है कि अगर वो कॉस कॉट और सेक है तो वहां पर थोड़ी हमको सावधानी बरतनी है। तो ये रहा बोर्ड में आने वाले पहले टाइप का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि बोर्ड में जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, तो आइए चलिए उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। और अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, वरना हम उन सारे को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जब यार देखो हमको लगा लेना ये बहादुर ने, मतलब समझेंगे नहीं तो लगाएंगे कैसे। अगर रट लेंगे तो 1-2 क्वेश्चन रट पाएंगे, उसके बाद क्या होगा फिर मिस्टेक हो जाएगी और सारे क्वेश्चन में। तो कुछ कॉन्सेप्ट पहले उसको समझते हैं। देखो जब भी अगर मैं कह दूं साइन इनवर्स और यहां पर साइन थीटा, कॉस इनवर्स और यहां पर कॉस थीटा, ठीक है, इस प्रकार अगर कोई भी है यहां पर इनवर्स है और यहां पर वो है तो इससे ये कट जाता है, बराबर आ जाता है। यही जो थीटा है ये इनवर्स और ये है तो इससे ये कटेगा और बराबर क्या आ जाएगा थीटा। इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो ऐसे आप सिंपली काट सकते हो। ठीक है, और इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, अगर ये ऐसे लिखा हो साइन और साइन इनवर्स एक्स। समझ पा रहे हो दोनों में अंतर क्या है, तो अंदर इनवर्स यहां पर पहले है और यहां पर इनवर्स क्या है बाद में है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो है ये कोण है, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन के बगल में जो होता है वो कोण होता है, लेकिन ये प्रत्रिकोणमितीय फलन के बगल में है तो ये क्या है संख्या है। तो वैसे यहां से ये कटेगा और बराबर क्या आ जाएगा x। अगर ये ऐसे लिखा हुआ cos और ये लिखा हुआ cos इनवर्स x तो इससे कटेगा और बराबर क्या आ जाएगा x। तो ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट हैं जो हमको जानना बहुत ही जरूरी है। और अब चलते हैं इसी में एक अलग और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो यार अगर कभी भी लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स तो इसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये माइनस सिंपली बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक्स सॉरी माइनस माइनस बाहर आ गया और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मान लो यहां पर लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स एक्स, समझा रहा हूं अभी। फिर यहां पर लिखा हो सकता है कॉस इनवर्स एक्स, फिर लिखा हो सकता है सेक इनवर्स एक्स, फिर लिखा हो सकता है टेन इनवर्स एक्स, फिर लिखा हो सकता है कॉट इनवर्स एक्स। देखो यहां पर समझाने वाली बात क्या है कि अभी हम लोगों ने पढ़ गया है मुख्य मान। उस मुख्य मान में ऐसे तीन बंदे कौन थे जो अपवाद थे, तो वहां पर मेरे हिसाब से कोसेक था, कॉट था और कौन था सेक था। तो बिल्कुल यहां पर भी वो अपवाद रहेंगे। यहां पे माइनस बाहर आएगा तो माइनस बाहर आएगा, अच्छा नहीं सॉरी ये कॉस था, एक मिनट, ये कॉस था, वहां पर सेक था और एक कौन था, एक था कॉट, कॉसेक नहीं था। ये तीन बंदे थे, तो यहां पर ये माइनस क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये बिल्कुल सेम रूल इसका रहेगा, इसका भी रूल वही रहेगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। लेकिन इन तीनों का रूल अलग अलग है। इसमें भी माइनस बाहर आता है, माइनस कोस इनवर्स एक्स माइनस बाहर आता है, पर इनके पहले क्या हो जाता है पाई। यहां भी माइनस बाहर आता है, माइनस सेक इनवर्स एक्स और क्या होता है पाई में से घट जाता है। यहां भी वही होता है, माइनस बाहर आता है लेकिन वो क्या होता है पाई में से घट जाता है। तो ये रहे दो कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट और है और हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो यार जब भी साइन इनवर्स और साइन का एक मितान होता है, इसको बोलते हैं कॉस इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा साइन का फ्रेंड होता है कॉस, ठीक है। तो जब भी ये रहेगा या टेन का फ्रेंड भी होता है कॉट और टेन का दुश्मन भी होता है कॉट। तो टेन का फ्रेंड क्या होता है कॉट होता है। और यहां पे मैं आपको और बताऊं, एक होता है सेक इनवर्स और एक होता है कॉसेक इनवर्स। ये सब फ्रेंड है ट्रिग्नोमेट्री में, ये चलते आ गए हैं। देखो जब साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स रहेगा और जो चीज यहां पर दिया अगर वही चीज यहां पर भी रहेगा और बीच में प्लस रहेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगा पाई बाई टू। पाई बाई टू माने क्या 90। जैसे मान लो यहां पर यक्स है और यहां भी क्या है यक्स है और बीच में प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई टू माने 90 हो जाएगी।
वैसे जो चीज यहां पर है, मान लो यक्स, अगर वही चीज यहां पर भी है, बीच में प्लस है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। जो चीज यहां पर, अगर वही चीज यहां पर है, बीच में प्लस है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, 2 1 3 1 4 कॉन्सेप्ट यहां पर हो गया, ठीक है। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ फॉर्मूले की ओर। और हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आइए चलते हैं हम उस क्वेश्चन को ले लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसके माध्यम से आपको उस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, और ये हमारा क्वेश्चन, ये चीज दी हुई है और इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। कह रहा है ये दिया हुआ और ये सिद्ध करो। तो कैसे सिद्ध करना है, बहुत ध्यान से देखो। यहां पर कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स यहां भी है, यानी कॉस इनवर्स को हमको टच नहीं करना है, हमको इसी को टच करना है, इसी को टच करना है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं कह दूं साइन इनवर्स और बोल दूं कॉस इनवर्स, ठीक है, और अगर मैं कह दूं यहां सेम चीज है, तो इसको टच करना है, तो मान लो यहां पर y है और यहां भी y है, बीच में प्लस है, तो वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। इतनी बात होती है कि नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात होती है। तो आप कह सकते हो सिंपली कि साइन इनवर्स x प्लस, सॉरी यहां पे y है, तो साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, π/2। आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल करके यहां पे रख सकते हो, या तो आप एक निकाल लो तो बढ़िया रहेगा। तो कह सकते हो चूंकि, चलिए देखते हैं, देखो मैं जल्दी बता दे रहा हूं, कॉस इनवर्स x प्लस इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू, तो ये उधर जाएगा, तो क्या आएगा, π/2 माइनस इतना, π/2 माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, π/2। देखो यार, इससे कट गया और कट गया, तो ये आ गया कॉस इनवर्स x, और ये जाएगा उधर, तो उधर हो गया साइन इनवर्स x y। और देख लो, जो हमको लाना था वो चीज प्रूव हो गई। तो इस टाइप के फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं, बस ऐसे थोड़ा दिमाग लगाए रहना कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे लगा देंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, और फॉर्मूले को बताने के बाद उस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर कि अगला किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो यार, बहुत ध्यान से देखो, जैसे ये मैं कह दूं साइन इनवर्स x, तो बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे दिया हुआ ना, तो इसको कॉस इनवर्स x में बराबर लिख देता है, कॉस इनवर्स लिख देता है रूट में 1 - x², और कहता है प्रूव करो। तो देखो यार, इसको आप तभी प्रूव कर पाओगे जब आप साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना जानते हो। या हो सकता है आपको ऐसे कह दे कि सिद्ध करो टेन इनवर्स, इसको छोड़ दे और कह दे टेन इनवर्स x बटा रूट में 1 - x², इतना बराबर इतना प्रूव करो। तो प्रूव आप तभी कर पाओगे जब साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना जानोगे। तो यहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कैसे किसी को किसी में बदलोगे। जैसे ये साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स को उन पांचों में किसी में अगर आप बदलना चाहो तो आप कैसे बदलोगे। जैसे ये टेन इनवर्स है और इसको आप उन पांचों में किसी को बदलना चाहो तो कैसे बदलोगे, मतलब किसी को अगर किसी में बदलना हो तो कैसे आप बदलोगे। अगर आप बदलना सीख गए तो आप इसको बहुत ही आराम से प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बदलना सिखा देता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन को लेता हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और उसको मैं आपको अच्छे समझाता हूं। तो देखो बदलने का तरीका क्या है। जैसे मान लो ये है साइन इनवर्स x और इसको हमको बदलना है कॉस इनवर्स में। ये साइन इनवर्स बदलना है कॉस इनवर्स में। सिंपली कुछ नहीं करना है, बराबर मान लेना है थीटा। तो मान लिया थीटा। अब ये साइन जाएगा उधर, तो साइन उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या आ गया x। अब क्या करना है, इस साइन को बदलना है कॉस में। तो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो, समझो पहले, कॉस इसको बदलना है कॉस में, तो कॉस में बदलना है तो कॉस का एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें कि ये साइन आए। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कॉस का, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रूट में 1 - साइन स्क्वायर x। तो ये है कॉस थीटा बराबर रूट में 1 - साइन की वैल्यू क्या है x, तो ये साइन का स्क्वायर है, तो यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा बराबर क्या आ गया, ये कॉस जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट में 1 - x²। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बराबर साइन इनवर्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, और बराबर क्या आ गया, कॉस इनवर्स रूट में 1 - x²। और देखो बदल गया। अगर मैं इसको बदलना चाहता हूं, साइन इनवर्स x को बदलना चाहता हूं टेन इनवर्स में, ये साइन इनवर्स है, इसको अगर हमको बदलना है टेन इनवर्स में, तो कैसे बदलोगे। तो सिंपली बदलने के लिए हमको तो इतना काम करना ही पड़ेगा। किसी में बदलने के लिए पहले तो इतना काम करना पड़ेगा। इतना काम करने के बाद देखो, इस साइन को बदलना है टेन में, तो साइन को टेन में बदलने के लिए हमको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए, हमको
समझो ध्यान से, हमको tan का एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें कि ये साइन आता हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल, तो देखो हाँ बिल्कुल, अगर हमको इसको tan में बदलना है तो tan का एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें साइन आता हो। तो tan थीटा बराबर होता है क्या? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखो ये हो गया tan थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा की वैल्यू x है। और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहीं से निकाल सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू। तो निकाले हो तो ये आया है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। तो इस थीटा के साथ में क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स x बराबर ये जो है इसको आप उतार दो, और देखो ये साइन इनवर्स बदला गया tan इनवर्स में। ठीक है, अब मान लो कि ये जो साइन इनवर्स है, अगर इसको हमको बदलना होता किसमें? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक में। तो कैसे बदलते? तो बिल्कुल, अगर हमको साइन को कोसेक में बदलना होता तो इतना काम तो पहले करते। अब कोसेक में बदलना है तो कोसेक का एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें क्या आता हो? साइन आता हो। तो कोसेक का एक फार्मूला देखो, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपान साइन थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1 अपान साइन थीटा की वैल्यू क्या है? x, तो ये हो जाएगा 1 अपान x, और ये जाएगा उधर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1 अपान x, और थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x, तो यहां पर रखोगे साइन इनवर्स x बदला गया कोसेक इनवर्स x में। ठीक है, अब मान लो ये साइन इनवर्स x को हमको बदलना होता सेक इनवर्स x में, तो कैसे बदलते? तो सिंपली पहले साइन इनवर्स x को हम बदल लेते किसमें? कोस इनवर्स x में। और कोस इनवर्स x में देखो, साइन इनवर्स x को जब मैंने बदला कोसेक इनवर्स x में तो कुछ नहीं हुआ, बस यहां पर जो चीज थी वही उल्टा हो गई। हुई कि नहीं? यहां पर जो चीज थी वही चीज क्या हो गई? उल्टा हो गई। तो जब कोसेक इनवर्स की वैल्यू निकाल लिए और इसको बदलना है सेक में, तो कोसेक इनवर्स x की वैल्यू मालूम है, सेक कैसे निकालोगे? तो कह सकते हो सेक इनवर्स x, और इसी को पलट दो, इतना बटा 1 है, पलटोगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा? यही चीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब मान लो साइन को बदलना होता है कोट में, तो पहले निकालेंगे साइन इनवर्स दिया है तो पहले निकालेंगे tan इनवर्स में इसकी वैल्यू, तो tan इनवर्स में वैल्यू इतनी है। अब अगर निकालना है कॉट इनवर्स में वैल्यू तो इसी को पलट दो, मैं पहले ये लिख दो फिर ये लिख दो। ठीक है, तो ये रहा बदलने का फंडा। बदलने के लिए पहले क्या करते हैं? पहले थीटा के बराबर करते हैं और इतना कर लेते हैं, और जिसमें बदलना होता है हम क्या करते हैं? उसका एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं कि जिसमें क्या आ जाए? जिसमें ये आ जाए। समझ पा रहे हो? तो इस तरह उसको हम बदल सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों ने सीखा बदलना। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए पहले क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कई सरों में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कई सरों में पूछा गया है। कह रहा है ये दिया हुआ है तो ये प्रूव करो, ये दिया हुआ है तो ये प्रूव करो। तो कैसे करेंगे प्रूव? तो बहुत ध्यान से देखो, हमको बदलने का मेथड मालूम है। कॉस को बदल देना है tan में, तो कॉस को tan में कैसे बदलोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस को tan में बदलने के लिए क्या करोगे? पहले इसी को उतार लो, ये क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स 4/5, और बराबर मान लोगे थीटा, माना इतना, फिर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या? 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई। अब इसको बदलना है किसमें? tan इनवर्स x में। तो tan का एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें क्या आता हो? कॉस आता हो। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं साइन को भी कॉस में बदलेंगे, तो कॉस में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा ये क्या है? कॉस थीटा। अब देखो ये कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर दी हुई रख देना, यहां पे भी रख देना। ठीक है, तो रख दो फटाफट। अच्छा मैं खुद रख देता हूं, तो रूट में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5, वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 16/25, और ये नीचे क्या है? 4/5। ठीक है, तो इसको हल करोगे तो आ जाएगा ये 3/4। अब ये आ गया tan थीटा बराबर क्या? 3/4, और थीटा बराबर क्या निकालोगे? तो हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स 4/5, तो यहां पे रखोगे, देखो ये बदला गया और ये चीज प्रूव हो गया, कहोगे बराबर RHS। ठीक है, और ऐसे इसको भी प्रूव करना। प्रूव करने के लिए पहले क्या करेंगे? माना, बोलेंगे माना ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, फिर ये उधर जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5,
फिर इसको बदलना है tan में, तो tan का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और फिर वही काम कर देना है, और वही काम करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा ये, तो कहोगे प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको ऐसे लगाओगे, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपको बदलना आएगा, जो मैंने आपको पीछे दिखाया है। तो अगर आपने नहीं समझा है तो बदलना, अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने प्रतित्रिगुणितीय फलन का पूरा एक चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आप जाकर वहां पर जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखो। अगर यहां पर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप जा सकते हो हमारे प्रतित्रिगुणितीय फलन पर, और वहां पे मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के वीडियो बनाए हैं, 1-2 वीडियो, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। और वैसे भी अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब चलते हैं इधर, मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं प्रतित्रिगुणितीय फलन के, और उस फॉर्मूले में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो प्रतित्रिगुणितीय फलन में यार जो सारी चीजें हैं वो है फार्मूला। ठीक है, अगर हमको फार्मूला मालूम है तो हम बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन को बहुत आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं उन सारे फॉर्मूले की, और फॉर्मूले की चर्चा करने के बाद उस फॉर्मूले पर जो सारे क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, यहां पर तो सारे फॉर्मूले प्रूव कराए जाएंगे नहीं, क्योंकि बस केवल फॉर्मूला बताया जाएगा। अगर आपको सारे फॉर्मूले को प्रूव करना है तो हमारे उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो, मतलब अगर जरा आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो बस जितने फॉर्मूले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सारे फॉर्मूले को आप नोट कर लो, और इस टाइप के सवाल आएंगे तो उसको आप इस टाइप से लगा देना। चलो देख लो, एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, और ब्रैकेट में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो करना क्या है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स 3 और प्लस साइन इनवर्स 4, और पूछे इसका मान निकालो, तो क्या करोगे, निकालने का तरीका लिखोगे बराबर साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में पहले x है तो x की वैल्यू 3 है, तो यहां पे लिखोगे 3, और रूट में 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 4 है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है 4, तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16, और प्लस y की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पर 4 हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 3 है, हो जाएगा ये 9। इसी को सॉल्व कर लो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3, बस सॉल्व कर लेना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। अच्छा सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखो साइन इनवर्स 3 और ये घटाओगे तो क्या आएगा, रूट में -15 और प्लस 4, ये रूट में -8। बस अब सॉल्व नहीं होगा, ये हो गया आंसर। अगर ये जुड़ सकता था तो उसको आप जोड़ देते, लेकिन यहां पर नहीं जुड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, और इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप ऐसे लगा लोगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन ले लूंगा, तो सारे जो मतलब जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो पहले ये बता दूं, फिर अब मैं उन सारे क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। और सारे क्वेश्चन आप तभी लगा पाओगे जब आपको फॉर्मूला मालूम होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो फॉर्मूले को लिखो, नोट डाउन करो, उसको बार बार लिख के उसको याद करो। ठीक है, क्योंकि यार देखो ज्यादा तो पढ़ना है नहीं, मैंने मैथ को एकदम पूरा निचोड़ दिया है, गाड़ दिया एकदम पूरी तरीके से। बस मैंने एक लिमिटेड, मतलब 13-14 वीडियो है, लिमिटेड है, उसको हम गिन सकते हैं, तो उसको हम पढ़ सकते हैं, और जितने भी फॉर्मूले उसको हम लिख करके उसको याद कर सकते हैं। बस खाली इतना ही पढ़ना है थोड़ा सा, तो क्यों नहीं थोड़ा मेहनत कर लेते हैं यार। चलो अब यहां पर इसी का एक और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, बस यहां पर बीच में माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स y। तो अगर यहां पर माइनस हो जाएगा तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहां बीच में क्या होगा, प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, प्लस यहां पर माइनस हो जाएगा। अगला फॉर्मूला कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस नहीं, यहां पर माइनस हो जाता है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो एक्स वाई का मान यहां पर रख करके उसको हल कर दोगे। लेकिन अगर यहां पर वो माइनस होता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो बराबर इसी को लिखते हैं, बस यहां पर क्या लिख देते हैं प्लस। यहां पर उल्टा है, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस रहेगा तो यहां पर प्लस। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, इन दोनों को जोड़ो, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप एक्स वाई की वैल्यू इस पे रख करके लगाओगे। लेकिन अगर यहां पर माइनस होता, माइनस माने क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला यही होता, बस यहां पर जहां पर प्लस है वहां पर माइनस, यहां पर माइनस है वहां पर क्या हो जाता है प्लस।
तो ये हो गए 6 फार्मूले। अब बात कर लेते हैं 2 फार्मूले की और। कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर ये हो जाता कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा y प्लस x। ठीक है, और एक फॉर्मूला और यहां पे जब माइनस रहेगा तो बिल्कुल यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे 6 फार्मूले। और इस ये देखो ये चीज 6 फार्मूले हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सारे फॉर्मूले पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं जो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं इन सारे फॉर्मूले पर, उन सारे क्वेश्चन को लेते हैं और मैं आपको उसको समझाता हूं कि कैसे आप लगाओगे। तो फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप लगा नहीं पाओगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके लेते हैं। तो देखो यहां पर ये क्वेश्चन है जो बोर्ड के सेशन में पूछा गया था। देखो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ये पूरा x, tan इनवर्स ये पूरा y। जो फार्मूला है उसको आप यहां पर लिख दोगे। फार्मूला क्या है, लिखोगे सूत्र। मैं लिख देता हूं फार्मूला पहले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला देखो याद होना बहुत जरूरी है, यहां पर बीच में माइनस है। फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमको ये वाला पक्ष लेकर के इस पक्ष को प्रूव करना है। तो ये पक्ष कौन है, इसका क्या नाम है पक्ष को, ये पक्ष है LHS। तो पहले क्या करना है, इस पक्ष को उतार लेना है। मैं उतारूंगा नहीं, डायरेक्ट करता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स। तो यहाँ पे tan तो बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स। तो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, फिर क्या x माइनस वाई, माने इसमें से क्या हुआ, ये घटा दिया गया तो इसमें से ये घटा दिया जाएगा। ये है n बटा n प्लस 1 माइनस ये वाला माने क्या 2n प्लस 1 बटा 1 कर दो, क्वेश्चन नहीं है। और बटा क्या a, सॉरी सबका बटा नहीं, a इसी के नीचे, इसी में बटा x1 प्लस एक्स वाई माने इसका गुणा कर दिया गया। तो ये क्या है n प्लस 1 और गुणे यही 2n प्लस 1। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हो आप। सॉल्व कैसे करोगे, tan इनवर्स इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, n प्लस 1। डायरेक्ट करता हूं, ये इधर जाएगा n, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस n का करोगे तो माइनस 2n स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो माइनस n, और इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा माइनस 2n, और इसका इसमें करोगे तो माइनस 1। और बटा देखो यहां पर जो ये सारी चीज बताए जा रहे हैं बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हो तो फिर आप कमाल कर दोगे। बटाई करके एलसीएम ले लो, ये इधर आ जाएगा n प्लस 1, और इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, और ये सारी चीजें बनाई जा रही है, बहुत मेहनत करके चीजों को खोज के निकाला गया है। tan इनवर्स देखो यहां पर इसी ये कट जाएगा और ये है माइनस, तो माइनस यहां भी, माइनस यहां भी, माइनस यहां भी है। यहां पर क्या है, माइनस 1 है शायद, हाँ 1 है। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2n, और ये हो जाएगा प्लस 1, और बटा ये क्या है 2n स्क्वायर, और n क्या हो जाएगा, ये 2n, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1। इसी ये कट जाएगा और कटने के बाद क्या आएगा tan इनवर्स, ये पूरा कटेगा तो आएगा 1, यहां पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो tan 40। अब देखो tan इनवर्स माइनस 1 आ गया, और इसका हमको क्या निकालना है, तो इसका निकालना है हमको मुख्य मान। आपको मुख्य मान अच्छी तरीके से निकालना आता है, और नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं tan इनवर्स माइनस 1 बराबर क्या मान लोगे, थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो tan थीटा बराबर थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा बराबर 1 की वैल्यू tan 45, अरे ये सॉरी माइनस में है ना, तो माइनस 1, तो tan माइनस 45। तो इसी ये काटोगे तो ये 45 नहीं है बच्चों, ये 3 गुणे π/4 माने क्या 45 बराबर 135 है ये। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो tan थीटा बराबर, मैंने आपको तरीका बताया था कि इस माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे, tan इसको 180 से घटा दो, 180 और ये माइनस 45, तरीका होता है ये। तो इसी ये कट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, घटाओगे 135, 135 माने क्या यही चीज, तो लिखोगे बराबर, प्रूव हो गया। तो जब भी वो 3 अपवाद वाले नहीं, वो जो 3 हैं जब वो आएंगे तो क्या करोगे, उनको 180 से घटा दोगे तो अपने आप क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस कहीं है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं और समझाते हैं। तो पहले इसको मिटा दें।
तो देखो ये है क्वेश्चन, और इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। कह रहा है ये चीज़ दिया हुआ है, बराबर लेके आना है π/4। तो कैसे लगाओगे? देखो लगाने का सिंपल तरीका है, इसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो, और ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूले पे खोलना है, ये RHS इसको ले लेना है, यहाँ पे लिख देना है RHS, पहले RHS को ले लेना है, ठीक है। tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी एक्स प्लस वाई, यानी 1/5 और प्लस क्या है 1/7 है, और बटा क्या होता था? तो बटा 1 माइनस एक्स वाई, माने इसमें इसका गुणा करो तो 1/5 और गुणे 1/7, इसको बंद कर दो, और इसका इसमें यहाँ पे प्लस है, ये फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स, इसमें ये जोड़ोगे तो 1/3 प्लस 1/8, देखो ये सारी चीजें फॉर्मूले पे हो रही है, माइनस 1/3 और गुणे 1/8, बंद हो गया, बराबर लेके आना है π/4। tan इनवर्स देखो ऐसे हम लोगे तो ये 35 हो जाएगा, और ये 7 इधर जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, 7 5 12 बटा क्या हो जाएगा 35, नीचे भी 35 आएगा तो 35 से 35 कट जाएगा, बटा 7 5 35, और बटाई करके ऐसे हम लोगे तो ये 35 माइनस 1 करने में घटाओगे तो कितना हो जाएगा 34, और इसके नीचे जो 35 आया था, इसके जो 35 आया था वो चला गया, प्लस tan इनवर्स हल करोगे तो 8 तरीके क्या आएगा, नीचे 24 आएगा, और ये ऊपर जाएगा 8 और इधर जाएगा 3, तो 8 3 ऊपर आ गया 11, और बटा 24 इधर भी आएगा, 24 नीचे भी आएगा तो उससे कट जाएगा, 8 3 24 इधर जाएगा, 24 में से 1 करने में घटेगा तो क्या हो जाएगा 23, ठीक है। इधर भी बन गया फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स a प्लस b, यानी क्या 12/34 और प्लस क्या 11/23 और बटा 1 माइनस एक्स वाई माने 12/34 और गुणे 11/23, तो बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स। चलो इसका एलसीएम लोगे तो जो भी आए, नेवर माइंड, इसका एलसीएम जो भी आए तो इसका गुणा भी वही आएगा, तो फिर नीचे नीचे कट जाएगा तो कोई मतलब नहीं, इसका इसमें गुणा करो 12 गुणे 24, इसका इसमें करो प्लस 11 गुणे क्या 34 और बटा 1 करो, इसका इसमें गुणा करके एलसीएम लोगे तो ये यहां पे आ जाएगा 34 गुणे 23 और ऊपर क्या होगा माइनस, इसमें से ये गुणा होगा तो 12 गुणे क्या 11। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, गुणा करके जोड़ लो, गुणा करके इसका गुणा करके घटा लो, तो ये जो भी आएगा वो भी वही, ये भी रहेगा कट जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और इसका मुख tan इनवर्स 1 और इसका निकालना है मुख मान निकालना आपको अच्छे तरीके से आता है, तो मुख मान निकालोगे तो ये आएगा π/4 और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको एक क्वेश्चन और लेकर के समझाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के किसी सन में आया हुआ था। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे यार, और ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना बिल्कुल 5-5 नंबर के आते हैं। ठीक है, वो जो मुख्य मान वाला है वो तो 1 नंबर का मान लो वो विकल्प में आ गया या कहीं और पर आ गया, पर ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो 4-5 नंबर के आएंगे, जो सबसे बड़े नंबर होते हैं उसी पे आते हैं ये। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे यार, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, ये दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है। तो मैंने बताया कि फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, तो फॉर्मूला आप याद कर लो। कैसे लगाओगे, तो हम लोगों ने पढ़ा था 2 ही का फॉर्मूला होता है, ये 3 कहां से आ गया उसको भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा cos, अभी 4 होता तो जोड़ा बना करके इसका इससे बना लेते फार्मूला, इसका इससे बना लेते, लेकिन नहीं बन रहा है तो ये cos इनवर्स x और ये क्या है cos इनवर्स y, इसको भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा पाई माइनस उधर जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस cos इनवर्स z। ये बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, तो cos इनवर्स x प्लस cos y का फॉर्मूला अब लिख लेना, फॉर्मूला था cos, फॉर्मूला ही रखना है क्योंकि वही है। तो फॉर्मूला क्या था, इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और बराबर ये क्या है पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। इसके बाद ये कॉस चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस ये क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या है रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, उधर जाएगा तो हो जाएगा सिंपली कॉस, और ये है पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। इसके बाद देखो क्या करना है, एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस, गुणा कर लो ना, दोनों रूट में है तो सब रूट में हो जाएगा, ये रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर। देखो मैं आपको बताऊं,
एक फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। देखो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यार कि जब इस टाइप का होता है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और भाई खासकर उन तीनों के लिए जो अपवाद में थे, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा था वहां, उसको क्या कर रहा था, 180 से घटा रहा था, कर रहा था कि नहीं। जैसे यहां पर माइनस होता था तो माइनस को अंदर भेज दो तो कॉस माइनस एक्स हो गया। अब यहां से इस माइनस को हटाने के लिए मैंने क्या याद करा था, इसको 180 से घटा दिया था। तो यहां पर देखो, यहां पर 180 से घटाया गया है, तो घटाने का मतलब क्या है कि माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब ये गायब हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसे इसको गायब कर दो, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस कॉस, और ये जो चीज है वो तो रहेगा ही कॉस इनवर्स जेड। अब मैंने बताया कि इससे ये कटेगा तो इससे ये कट जाएगा, यहां पर खाली जेड बचेगा तो माइनस जेड बचेगा, तो माइनस जेड बचेगा, ठीक है। अब ये रूट हटाओगे, रूट को हटाने के लिए रूट को उधर भेज दो, क्योंकि वर्क करोगे तो आप बात जाओगे, ए स्क्वायर प्लस 2 ये भी रूट में आ जाएगा तो बात जाओगे, इसलिए रूट को उधर भेज दो। एक्स वाई इसको लेके आओ इधर प्लस जेड, इसको भेजो उधर, तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा कर लो ना, गुणा करोगे तो रूट में इसका इसमें करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें करोगे तो माइनस, और इसका माइनस, इसका इसमें करोगे एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस का प्लस, इसका इसमें करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वर्क करोगे तो दोनों पक्षों में वर्क करने पर वर्क करोगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माने क्या, एक्स वाई का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माने जेड स्क्वायर, और प्लस 2ab माने 2 गुणे ए माने क्या है एक्स वाई, और गुणे बी माने क्या है जेड। वर्क करोगे रूट गायब हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया। इसके बाद क्या करना है ना कि सबको उधर लेके चले जाओ, या सबको इधर, इनको इधर ले आओ, तो ये इधर आएंगे एक्स तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, वाई इधर आएगा प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे जेड तो है ही है जेड स्क्वायर, समझ पा रहे हो कि नहीं, और प्लस यहां पर क्या है 2xyz तो है ही है, और बराबर आ गया एक। देख लो जो चीज ला रहा था वो हो गया प्रूव, ठीक है। तो बोर्ड में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको ऐसे ही लगाओगे। वैसे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन और बता दूं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं आपको यहां पर लिख करके उसको बता देता हूं। तो देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बराबर इतना है। अब यहां पर एक चीज प्रूव करना है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर प्रूव करो 2 रूट में 3। सिंपली कुछ नहीं करना है, बस लगा देना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, नहीं मालूम है तो जाओ फॉर्मूले को लिखो, उसको याद करो। फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स इसका इसमें जोड़ दो, यानी 1 प्लस एक्स और प्लस यानी एक्स प्लस वाई, तो इतना प्लस इतना माने 1 माइनस एक्स, और बटा 1 माइनस एक्स गुणे वाई यानी इतना गुणे इतना, तो ये क्या है 1 प्लस एक्स और गुणे क्या 1 माइनस एक्स, और ये है बराबर पाई बाई 6। देखो यहाँ पर एक्स एक्स कटेगा, tan जाएगा उधर तो एक एक क्या हो जाएगा 2 बटा ये 1 माइनस ए प्लस बी माइनस बी का बन गया फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर tan उधर जाएगा तो हो जाएगा tan पाई बाई 6 माने क्या 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप जाओ टेबल को याद करो, टेबल को याद करना बहुत मस्त है। गुणा करोगे तो -1 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर क्या tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√30। देखो 1 से 1 कट जाएगा, ये हटा दो। अब करते हैं भाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करो तो आएगा 2√3। देखो प्रूव हो गया। देखो यार ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको 8 फॉर्मूले बताए, पहले आप जाओ 8 फॉर्मूले को याद करो, ठीक है। तो ये रहा इतने टाइप तक के क्वेश्चन। अभी एक टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने टाइम पढ़े उसको आप बार बार रिवीजन कर लेना, मतलब जो वीडियो को कई बार बैक करके उसको अच्छे से देख लेना, सारे फॉर्मूले को नोट कर लेना, कैसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लगाओगे ये देख लेना। बाकी अनसॉल्व पेपर ले लेना और उसमें जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए सबको इसी ट्रिक से आप लगा सकते हो बहुत ही आराम से। तो एक बार लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, तो इससे आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। और अगर आप इतना, लेकिन देखो प्रैक्टिस करो यार, बाकी ये तो ठीक है जितना मैंने पढ़ाया ये तो इतना आपको पढ़ना है, मतलब आपको क्लियर हो गया कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, जो मैंने टाइप बताए, इस टाइप के क्वेश्चन को तो तुम लगा के प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। तो ये हो गए। अब चलते हैं एक टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो आइए हम लोग उस टाइप को देख लेते हैं।
देखो यार, ये बताओ, पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, एक क्या पढ़ा, कि किसी को किसी में बदल देना। जैसे मान लो ये था साइन इनवर्स एक्स, और मैंने आपको बताया कि इसको हम किसी में बदल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसमें क्या था, यहां पर एक था, तो यहां पर जब एक होता है तो उसको बदलना बहुत आसान होता है बच्चों। लेकिन अगर यहां पर 2 होता, 3 होता, तो कैसे बदलोगे यार? तो देखो, अगर यहां पर 2 है तो उसको बदलोगे कैसे? तो बदलोगे नहीं, उसका फार्मूला होता है। फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है? तो वो तो बोर्ड एग्जाम में पूछता नहीं, पूछेगा तो मैं बता दूंगा कैसे प्रूव किया जाता है, लेकिन फार्मूला यहां मैं प्रूव कराऊंगा नहीं, प्रूव कराने का कोई मतलब नहीं, टाइम का वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो, इतना बराबर इसको बदलना तो आता ही है, लेकिन अगर यहां पे 2 है तब कैसे बदलोगे? अगर यहां पर 3 है तब आप इसको कैसे बदलोगे? तो पहले 2 वाला सीख लेते हैं, फिर 3 वाला देखेंगे। 2 है तो देखो, इसका फार्मूला होता है, और फार्मूला याद करना बहुत ही मस्ट है। मैं अभी आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, साइन वर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। 2 साइन वर्स x को कैसे बदला गया? तो जो भी वैल्यू आई यहां पर साइन के पदों में आई और ये आई, तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। अब बोर्ड में क्या होता है ना, यही क्वेश्चन दे देता है, कहता है प्रूव करो, ये दिया है तो इसको प्रूव करो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कैसे प्रूव किया जाता है वो मैं आपको यहां समझाऊंगा, क्योंकि बोर्ड में ना अक्सर बारी क्वेश्चन नहीं पूछता, ये फॉर्मूला ही कह देता प्रूव करने के लिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे अभी समझा रहा हूं आपको, और यहां से मैं आपको एक ऐसा टिप्स दूंगा जिससे अगर कोई भी सवाल आ गए, कहीं बाहर से भी आ गया, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, तो साइन को बदलना हम लोगों ने सीख लिया, 2 साइन को। अब 2 कॉस को कैसे बदलेंगे? तो 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 साइन को बदलना सीख लिया, 2 कॉस को क्योंकि 6 को तो बदलना सीखना है, तो इसको इस फॉर्मूले में बदल सकते हैं। इसको बदलने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, क्या होता है यहां पर 2, यहां पर जो x होता है एक्स स्क्वायर और -1, ये होता है फॉर्मूला। देखो ध्यान से, यहां पर साइन जो था, अगर यहां पर 2 साइन है तो जो फॉर्मूला है वो साइन इनवर्स के पदों में है। यहां पर 2 कॉस है तो ये भी कॉस के पदों में ही है। तो साइन और 2 साइन 2 कॉस को बदलना हम लोगों ने सीख लिया। अब 2 tan को कैसे बदलेंगे? देखो, 2 tan को बदलने का कई फार्मूले होते हैं, मतलब 3 फार्मूले होते हैं। तो 3 फार्मूले कौन कौन से होते हैं? इसके 3 फार्मूले होते हैं, तीनों को जानना बहुत ही मस्ट है। ठीक है, तो 3 फार्मूले मैं बताता हूं। जो पहला फार्मूला है इसका मतलब है बराबर, एक फार्मूला tan के पदों में, तो tan के पदों में क्या होगा? tan इनवर्स, ठीक है, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या देख रहे हो, जैसे इस 2 साइन को साइन में बदला गया ये है, तो इसका ये फार्मूला होता है। लेकिन 2 tan इनवर्स x को बदला जाएगा, तो tan इनवर्स में बदलोगे तो ये आएगा, मतलब इसको 3 तरीके से बदला जाता है। इसमें बदलोगे तो ये आएगा, अगर cos इनवर्स में बदलना चाहते हो तो क्या आएगा? इसी को cos इनवर्स में बदलना चाहते हो डायरेक्ट, समझ पा रहे हो? डायरेक्ट अगर बदलना चाहते हो तो क्या आएगा? आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां पर ये जो एक्स देख रहे हो यही से एक्स लिया गया है। अगर इसको डायरेक्ट साइन में बदल रहे हो तो क्या आएगा? साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो इसके 3 फार्मूले हैं। और कॉट को कैसे बदलोगे? मान लो 2 कॉट है, 2 कॉट इनवर्स एक्स, तो इसको बदलोगे तो इसका फार्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स, और क्या तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या 2x। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले हैं, 1 2 3, इसके तो 3 फार्मूले, एक इसके 4 फार्मूले हैं। 2 वाले देखो, यहां पे 2 2 2, यहां पे पहले 2 लगाया, यहां पे पहले 2 लगाया। इनवर्स में जब पहले 2 लगाओ तो उसके फार्मूले होते हैं, लेकिन अगर पहले 2 नहीं लगाया है तो उसको फार्मूले नहीं होते, उसको हम अपने आइडिया से बदल सकते हैं। लेकिन अगर इसके पहले यहां पे 2 लगा है तो बिल्कुल हमको कुछ नहीं करना है, बस सबका फार्मूला याद करना है कि इसका फार्मूला ये होगा, इसका ये होगा। इसके फार्मूले 3 होते हैं, tan के पदों में, cos के पदों में, sin के पदों में। इसका एक फार्मूला होता है cot के पदों में। अब यहां पर सबसे बड़ी एक चीज आती है ना, इस फार्मूले को प्रूव करना। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि यहां पर जो फार्मूले दिए होते हैं, इन फार्मूले को कहता है प्रूव करो, सिद्ध करो। तो देखो यार, कैसे सिद्ध करोगे मैं आपको बता दूं। सिद्ध करने का एक सिंपल तरीका है, अगर आप कहे कि इसको प्रूव करो तो कैसे प्रूव करोगे? देखना ध्यान से कि इधर क्या है, साइन है ना, तो इस यक्स को मान लेना है साइन, बस। इसको प्रूव करना है तो देखना यहां पर कॉस है ना, तो इसको क्या मान लेना? कॉस मान लेना एक्स के स्थान पे। इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, तो चाहे इसको ये प्रूव करो, चाहे ये प्रूव करो, चाहे ये प्रूव करो, जिसको भी प्रूव करना है क्या करना है? मान लो ये प्रूव करना है तो यहां पर एक्स के स्थान पे क्या मान लोगे? 10। इसको प्रूव करना है तो एक्स के स्थान पे 10, इसको प्रूव करना है तो एक्स के स्थान पे क्या मान लोगे? 10। वैसे अगर ये प्रूव करना है तो यहां पर x के स्थान पे यहां पे क्या मान लेना है? कॉट मान लेना। मैं आपको एक लेकर के प्रूव करके आपको दिखाता हूं।
तो मान लो मैं पहला आपको ले लिया, इसको प्रूव करके दिखाना चाह रहा हूं। तो यही है ना, इसको लेना है और ये लेके आना है। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि माना क्या करना है, यहां पर x के स्थान पे क्या मानना है, साइन मानना है। तो x बराबर क्या मान लो, साइन, तो साइन थीटा मान सकते हो। ठीक है, तो यही है ना, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 x के स्थान पे क्या माने हो, साइन माने हो, साइन थीटा, और रूट है तो यहां पर रूट कर दो 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन इनवर्स, और ये हो गया 2 साइन थीटा। रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा। अब देखो साइन इनवर्स ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, इसी ये कट गया, बराबर क्या आ गया 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू क्या है, तो अब देखो थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। और देख लो मैंने इस पक्ष को ले लिया तो अपने आप ये वाला पक्ष आ गया, आया कि नहीं आया, तो ऑब्वियसली आ गया। तो कहोगे बराबर क्या लिए थे, एलएचएस लिए थे, तो बराबर क्या आया, क्या लिए थे, आरएचएस लिए थे, तो बराबर एलएचएस आ गया, बराबर एलएचएस कर दो बस। वैसे आप किसी को भी प्रूव करना चाहो ना तो बिल्कुल आप इन फॉर्मूले से उसको बहुत आराम से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये जो 2 वाले हैं, अभी देखो 3-3 वाले भी होते हैं, तो 3-3 वाले रहेंगे तो उसको कैसे बदल लेंगे, उसका भी फॉर्मूला भी बता देते हैं, पर उस पे कम क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। लेकिन मान लो वो फॉर्मूला ही आ गया प्रूव करने के लिए, तो फॉर्मूला अगर आ गया प्रूव करने के लिए तो उसका भी फॉर्मूला प्रूव करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको प्रूव करना है, यहाँ पे साइन है तो एक्स के सामने क्या मान लेंगे, साइन, वैसे उसको भी प्रूव करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो बस उस फॉर्मूले को लिखेंगे और एक को प्रूव करके दिखाएंगे, उस पे सवाल कम आते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर भी अगर आया तो लगा दो, क्या दिक्कत है, अगर फॉर्मूला मालूम है तो उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले से आ चुके हैं, और ध्यान देना इस पर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या तो आते हैं यही फॉर्मूला और कहता प्रूव करने के लिए, ऐसे बहुत बार हुआ है जो फॉर्मूला आया हुआ है। यहां पर एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ए इतना बराबर ये वाला फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको हम लेकर के आपको प्रूव करके दिखा दे रहे हैं फटाफट। तो पहले इसको मिटा दे रहे हैं फिर आपको बता दे रहे हैं। तो क्या करोगे, देखो ध्यान दो, प्रूव करने के लिए इतना बराबर ये प्रूव करना है, तो ये बराबर इतना है, तो प्रूव करने के लिए हमेशा इधर ही वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है, इधर 2 वाला है उधर वाला नहीं लेना है। अगर प्रूव करने के लिए वाला लिए तो फिर आप बात जाओगे यार। ठीक है, तो इसको लेना है, इसको मानेंगे ये आरएचएस है, तो लिखोगे पहले आरएचएस, इसको उतार देना यहां पर। तो उतारने से पहले क्या उतार देना, उतारने के बाद नीचे मान, पहले उतार देना फिर नीचे मान लेना, क्या मानना, एक्स बराबर क्या, tan थीटा। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, tan थीटा, तो यहां पर tan स्क्वायर है ना, तो tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस x के स्थान पे tan थीटा वर्क करोगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा, और ये है cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, क्योंकि sin 2 थीटा का 3 ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, इससे ये कट गया, और कटने के बाद ये आ गया 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू क्या है यहां से निकालोगे तो आएगा tan इनवर्स x। देख लो बराबर क्या आ गया, प्रूव हो गया। तो क्या करोगे, बराबर LHS, आपने RHS लिया, LHS आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे। अब इस टाइप के और जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मिक्सिंग करके आते हैं। मिक्सिंग माने क्या, जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, 6-7-8 फॉर्मूले पढ़े थे। तो ये फॉर्मूला और फॉर्मूले को मिलाकर कुछ क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो कि मेरे सामने है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, दोनों को मिला करके, तो मैं आपको उतार कर उसको बता देता हूं कि कैसे आप लगाओगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को उतारते हैं फिर आपको बताते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो ये है क्वेश्चन, और प्रूव करना है इतना, ये दिया वो प्रूव करना है। देखो यार, मैंने आपको बताया है बहुत पहले कि जब भी आप किसी सवाल को प्रूव कर रहे हो ना तो हमेशा उस वाले पक्ष को लोगे जो पक्ष बड़ा होता है, गुब्बारे जैसा होता है। क्योंकि गुब्बारे को लेकर के उसको पिचकाना आसान होता है, लेकिन यार पिचके हुए गुब्बारे को फुलाना कठिन होता है। ठीक है, तो ये गुब्बारा फूला है, ये बड़ा है, इसलिए इसको ले लो, क्योंकि उसके पहले भी हम उसी को ले रहे थे जो बड़ा था। तो
तो इसको हमको लेना है, ये क्या है, ये है RHS, LHS है, LHS है, इसको ले लिया। अब इसको लेने के बाद लगाओगे कैसे, तो देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको ये जो दिख रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल ये किसी का फॉर्मूला था, वो जो 2 वाला था उसका फॉर्मूला था, किस 2 का, तो शायद 2 tan इनवर्स का था। तो मैंने सिंपली, ये सब हमको नहीं देखना है, बस सिंपली ध्यान से देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, देखो समझो पहले मैंने बताया आपको 2 sin इनवर्स x बराबर, इसके भी कुछ फॉर्मूले बताए। तो यहां पर क्या आ रहा था, ब्रैकेट में आ रहा था 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जब इस टाइप के कहीं रहेंगे तो देखना ये इसका फॉर्मूला है, तो इसमें क्या करोगे, इसके हिसाब पे साइन को मानोगे। तो यहां पर देखो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स, बस यहां पर ये है तो 2 tan इनवर्स ये का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या करना है, ये के स्थान पे क्या मान लेना है 10, और यहां पर एक के स्थान पे क्या मान लेना है, एक के स्थान पे 10 मान लेना है बस। तो यहां पर कहोगे माना a बराबर 10 थीटा मान लो या अल्फा मान लो, और यहां भी क्या करोगे, b बराबर मानोगे वही 10 बीटा, चलो cos इनवर्स, ये 1 माइनस a की वैल्यू 10 अल्फा, तो स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस ये की वैल्यू 10 अल्फा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा, माइनस, तो यहां पर माइनस ये है cos इनवर्स, और ब्रैकेट में 1 माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 10 है, वर्क करोगे तो क्या आएगा 10 स्क्वायर बीटा, और बटा 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर बीटा। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा यार cos इनवर्स, और ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, मतलब 2 अल्फा हो जाएगा। cos इनवर्स ये फॉर्मूला है cos, यहाँ पे अल्फा तो वहां पर बीटा है, 2 बीटा हो जाएगा। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये हो गया 2 अल्फा माइनस क्या 2 बीटा, यहां पर कॉमन क्या है 2 कॉमन ले लो, और ये हो गया अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद क्या हो जाएगा 2, देखो यार अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आएगा tan इनवर्स a, और माइनस, अरे कहां गया, माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आएगा tan इनवर्स b, फिर 2, और ये बन गया फॉर्मूला, और फॉर्मूले पे खोलोगे tan इनवर्स x माइनस वाई, फॉर्मूले पे खोलोगे ना तो बिल्कुल यही वाला आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे का फॉर्मूला ही यही होता है, ठीक है। तो इस तरह ये भी हो गया। अब बात करेंगे 3 दिन वाले फॉर्मूले के, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। और अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपके इस चैप्टर से जो 6 नंबर आने वाले हैं आपके फिक्स हो गए। बस करना है आपको इसको बार बार देखना है, और देखने के बाद जो चीजें आ रही है उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है बस। तो चलते हैं, पहले उसको उतार के फिर उसको सीखते हैं और देख लेते हैं। देखो ये है साइन इनवर्स x, बशर्ते यहाँ पे 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये है कॉस इनवर्स x, यहाँ पे 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है tan इनवर्स x, यहाँ पे 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये है कॉट इनवर्स x, यहाँ पे 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा। तो देखो यार इसका फॉर्मूला होता है ना साइन इनवर्स, ध्यान दो ये साइन है तो ये साइन के पदों में, ये कॉस है तो ये भी कॉस के पदों में, ये tan है तो ये भी tan के पदों में, और ये कॉट है तो ये भी क्या आएगा कॉट के पदों में। देखो यार ये जो जैसे यहाँ पे 2 होता है तो इसको हम बदल लेते हैं, 3 होता है तब भी बदल लेते हैं, तो इसको जब हम इस रूप में बदल लेते हैं तो इसको हम जिसमें चाहे उसमें बदल सकते हैं, क्योंकि इसको हम जिसमें चाहे उसको उसमें बदल नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 3 है तो हम इसको जिसमें चाहे उसमें बदल नहीं सकते हैं, इसको किसी एक पार्टिकुलर चीज में बदल सकते हैं, फिर ये जो पार्टिकुलर चीज मिलता है इसको हम किसी के बदल सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर 1 होता है तो इसको हम किसी में बदल सकते हैं, ये हम बदलना जानते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 3x और माइनस 4x क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बिल्कुल यार जो साइन 3 का फॉर्मूला होता है ना उसी फॉर्मूले पे रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 tan यानी 3x माइनस tan क्यूब है माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये तो 3x स्क्वायर, ये कॉट में भी यही लिख दो, या तो क्या करो आप इसको पलट सकते हो, पलटोगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x और बटा 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये रहे 4 फॉर्मूले। बोर्ड में क्या होता है इस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन यही चीज दे देता है, कहता है प्रूव करो। जैसे मान लो ये पहला चीज है, बोर्ड में दे सकता है कि इसको प्रूव करो,
तो कैसे प्रूव करोगे? तो पहले इस पक्ष को ले लेना, जो बड़ा पक्ष है यानी क्या RHS को ले लेना, इसको यहां पर उतार देना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहां पर x के स्तर पे मानोगे साइन, तो x बराबर क्या मानोगे? साइन थीटा, और ये हो गया साइन इनवर्स, और ये है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स ये फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा का, इससे ये कट गया और ये हो गया 3 थीटा। देख ले पहले वीडियो चल रहा है कि नहीं, तो वीडियो चल रहा है। फिर ये हो गया 3 थीटा बराबर, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो बस यार, जो प्रतित्रिकोणमितीय फलन थी उसको पूरी तरीके से एंड कर दिया गया है, और अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपके 6 नंबर पक्का हो जाते हैं। बाकी जो पहला वाला वीडियो बना था, अगर उसको आप देखते हो तो 8 नंबर, इसको देखते हो तो 6 नंबर, अगर उसको सही से देख लेते हो 10 नंबर, 10 से 16 नंबर कंप्लीट हो गया यार। यानी अगर हम एक नंबर घटा दें तो 9 4 15 13 नंबर यहां से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो है ये लिमिटेड है, 13-14 वीडियो बनेंगे, इसको आप घुमा फिरा के, बहुत हमारे पास टाइम है, इसको हम बार बार देख सकते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिस टाइप के मैंने बताया, उस टाइप के जब आपको क्वेश्चन मिले तो उसको आप लगाने का प्रयास करो इन सारे तरीकों से, ठीक है। तो उसको आप लगा लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कहते हैं प्रैक्टिस से एक इंसान बहुत परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा कि अच्छा यार इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं तो लगा ले रहा हूँ, ठीक है। लगाने के बाद जो अनसॉल्व पेपर है उसको भी बार आप प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होगा, आपकी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। और अगर आपको ये सीरीज के ये 2 वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे कि जो आगे की वीडियो हो उसको बनाने में मुझे हौसला मिले। तो फिर मिलते हैं सीरीज के 3rd में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।